कुछ गर्दारों ने गर्दारी की है। मैं साफ कहता हूँ, आप देखें ब्रेस्ट बाल ऊपर नहीं है, नालियां नहीं निकाली गई हैं। जस्ट जो भी मलबा आ रहा है ये हमारे घर के सामने दोनों तरफ ना दोनों तरफ है ही नहीं सर, टोटल है ही नहीं। ये दो इतने है 5-7 गर्दार जो है ना इधर बैठे कलाड़ के इसी एरिया के अंदर है। इन गर्दारों को मैंने 50 मरतबा कहा गया। इस वक्त मैं पौनी के कलाड़ में मौजूद हूँ। यहाँ पर आपको बता दूं कि बारिश के कारण जो है वो जो नया रोड मार्ग बनाया गया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत, और लोगों का ये कहना है कि जब ये रोड बनाया गया था तो जो पूरा मलबा रोड को बनाने में निकला था वो सारा मलबा जो है वो यहाँ पर फेंका गया था, और अब वो मलबा जो है वो लोगों के घरों के ऊपर आ गिरा है, जिसमें सारा पानी जो है वो लोगों के घरों के अंदर जा रहा है, जिस कारण खतरा बना हुआ है। पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर जो है वो निकलने की कंगार पर है, और आप देख सकते हैं जो मकान के मालिक हैं वो काफी ज्यादा परेशान है, और इन्होंने जो है वो नायब तहसीलदार पौनी को भी जो है वो एप्लीकेशन की दी थी, और उसके बाद जो है वो यहाँ पर नायब तहसीलदार भी पहुंचे थे। सर क्या कहा नायब तहसीलदार साहब ने, और ये जो मलबा निकल रहा है किसको कसूरवार समझते हो आप? ये मैं PMAY वालों को ही कसूरवार ठहराना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट किया था जब ये रोड बना था कि ये जो भी इन्होंने मलबा फेंका था नीचे, जब कटिंग की थी तो ये जो भी मलबा फेंका था उन्होंने कमिटमेंट किया था कि ये हम उठा लेंगे, जो भी यहाँ के ठेकेदार थे जो भी थे। लेकिन उन्होंने बाद में ऐसा कुछ नहीं किया। जब कटिंग की मलबा नीचे फेंक दिया, मलबा सारा नीचे फेंक दिया। उसके दौरान हमने पिछले साल भी एक एप्लीकेशन लगाई थी इसी की, और उससे पिछले साल भी लगाई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ये चीज प्रशासन को भी दिख रही है, आपको भी दिख रही है, सबको दिख रही है नुकसान हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। और अभी कोई थोड़ी देर पहले यहाँ पे नायब तहसीलदार भी आए थे, उनके साथ पटवारी भी आए थे। उनको हमने बोला कि ऐसा ऐसा है, तो वो बोल रहे हैं कि आप खुद ही जो भी है ये खुद ही करिए। क्या कर सकते हो आप? मैं क्या बोल सकता हूँ, अब ये जो भी है अब सब कुछ दिख रहा है, प्रशासन को भी दिख रहा है, सबको दिख रहा है। क्या चाहते हो आप? जिस तरह से पानी जो है वो सारा मकानों के अंदर आ गिरा है, क्योंकि पक्का मकान है, अंदर जा चुका है पानी, और पहाड़ी भी जो है वो खिसकने का डर बना हुआ है जिस तरह से मलबा आ रहा है। तो अब क्या चाहते हो, प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहते हो? क्योंकि प्रशासन जहाँ पर पहुंचा लेकिन आपको उन्होंने बोल दिया कि भाई अपना आप खुद ही आप संभाल लो। मैं तो यही बोलना चाहता हूँ DC मैडम से भी और प्रशासन से भी कि अब ये देख लें कि अगर इसका कोई भी जिम्मेवार होगा तो प्रशासन ही होगा, क्योंकि ये गलती भी प्रशासन की है, क्योंकि ये काम लगवाया था PMAY के तहत लगा था, तो इनकी जिम्मेवार भी प्रशासन ही होगी। अगर कल कलोतर ऐसा कुछ होता है तो उसकी जिम्मेवार भी प्रशासन ही होगी। अच्छा जी, तो मेरे साथ घर के सदस्य शहजाद मोहम्मद भी हैं, इनके साथ बातचीत करूंगा। शहजाद जी, किस तरह की समस्या जो है वो इस वक्त बनी हुई है? समस्या सर ये ऐसी है, PMG का जब से काम लगा है यहाँ पे कुछ गर्दारों ने गर्दारी की है। मैं साफ कहता हूँ, आप देखें ब्रेस्ट बाल ऊपर नहीं है, नालियां नहीं निकाली गई हैं। जस्ट जो भी मलबा आ रहा है ये हमारे घर के सामने दोनों तरफ है ही नहीं सर, टोटल है ही नहीं। ये दो इतने है 5-7 गर्दार जो है ना इधर बैठे कलाड़ के इसी एरिया के अंदर है। इन गर्दारों को मैंने 50 मरतबा कहा गया यार ये जो PMG ये सर ये जो भी है ये कैमरा हो रहा है, ये PMG का डाला हुआ पोपलैंड ने जो भी मलबा डाला हुआ है, जो कटिंग की थी रोड की, वो पूरा सारा सर ये मलबा वो यार। दूसरे नंबर PMG का उस वक्त इतना बड़ा पत्थर आया, मैं तहसीलदार के पास गया, पूरी दीवार क्रैक हो चुकी है, अंदर से पूरा पानी अभी तक उसी क्रैक की वजह से पानी आ रहा है। और दूसरे नंबर जितना भी ये मलबा आ रहा है ना ये सारा डाला हुआ रोड का है। हमें रोड का इन्होंने तो बेनिफिट बनाया, तो हमें क्या इसका बेनिफिट ये बना। तहसीलदार आए, उन्होंने कहा ऐसे ऐसे हम ठीक है हम आप करो, क्या करें सर। वो ये चीज देखो, आप हालात देखो, हमारी घर के अंदर पानी घुस गया सारा, पहले भी दीवार हमारी पूरी क्रैक हुई है। लिहाजा जितने घर के अंदर जो सामान पड़ा वो भी नुकसान हमने निकाल दिया सर, नुकसान भी हुआ, बिल्कुल हुआ। बेड गिल्ले हो गए, अंदर सिस्टम गिल्ला हो गया, सारा गिल्ला हो गया। खतरा बना हुआ मकान तो बिल्कुल ऑलरेडी खतरा है सर, आप देखें ना ये कितना बड़ा खतरा है। इसलिए कि मैं उनको कहता हूँ गुजारिश है, PMG वालों ने जो इधर पहले का डाला हुआ नई नालियां निकाली हैं, ना ब्रेस्ट बाल लगाई है। मैंने उसको हमारे सरपंच को भी मैंने सुनाया, उन्होंने कहा थोड़े दिन रुक जाओ, उन्होंने भी ये कहा। अब तहसीलदार साहब भी आए, उन्होंने कहा थोड़े दिन रुक जाएं, उसके बाद हम देखते हैं। गुजारिश ही है इस बार इन्होंने जरूरी हमारी इस तरफ गौर करें, ताकि रोड पे ऊपर वो ब्रेस्ट बाल बन जाए और नाली बन जाए। इतनी गुजारिश है सर, अगर इतनी नहीं होती फिर हम आगे इसका DC मैडम तक भी पहुंचने की कोशिश करेंगे। मकान को भी खतरा बना हुआ है। मकान आपने अपने पैसों से बनाया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिला है? नहीं, ये मैंने खुद मेहनत ही करके बनाया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने उनकी कोई मदद नहीं ली है, प्रशासन की अभी तक कोई मदद नहीं जो है वो गिरने के कंगार पर हो चुका है। तो अब मैं यही बोलना चाहता हूँ प्रशासन से, DC मैडम से, कि
कुछ ना कुछ कार्रवाई तो की ही जाए, नहीं तो इसके जिम्मेवार प्रशासन और डीसी मैडम ही होगी। जी जी। तो आप देख सकते हैं इनके जो मकान के अंदर की हालत आप देखेंगे, पक्का मकान है और इसके अंदर जो है वो पानी आ गिरा है और सभी पे जो है वो परेशान है। आप देख सकते हैं पूरे फैमिली मेंबर, जो उनके 2 बच्चे भी यहाँ पर हैं और ये क्या कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जो है वो अपनी मेहनत मजदूरी करके एक मकान जो है वो बनाया था। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि एक रोड जो है वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पौनी से कलाड़ तक जो है वो बनाया था। लेकिन लोगों का साफ तौर पे आरोप है कि ये रोड की कटिंग की गई थी तो सारा मलबा जो है वो नीचे फेंका गया था। तब ठेकेदार ने ये कहा था कि मलबा जो है वो हटा दिया जाएगा और यहाँ पर डंगों की जरूरत है, वहां पर डंगे भी नहीं लगाए गए हैं। इसका जो जिम्मेवार होगा वो प्रशासन और डीसी मैडम ही होगी। मैं पहले बोलता हूँ मुंह पे, क्योंकि ये एक बार मौका नहीं, 3 बार मौका देके गए और हमने एक बार पिछले साल और उससे पिछले साल 2 बार एप्लीकेशन भी दी थी। ठीक है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं काफी ज्यादा परेशानी जो है वो इस वक्त बनी हुई है और उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर कोई नुकसान होता है तो इसका जिम्मेदार जो है वो प्रशासन होगा। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, देखते रहे रियासी जैक न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।